नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती। मैं हूं आपके साथ अमित नेगी। दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि दिल्ली के मधु विहार थाना इलाके में NH9 पर तेज रफ्तार मारुति ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर कावड़ कैंप पर तैनात सिविल डिफेंस कर्मियों की टीम कैंप की देखरेख के लिए मौके पर तैनात थी, जहां इसी दौरान खिचड़ीपुर कावड़ कैंप के अपोजिट मधु विहार थाना के अंतर्गत NH9 पर एक मारुति ब्रेजा कार जो अक्षरधाम से गाजियाबाद की ओर तेज रफ्तार से जा रही थी, वो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं इस हादसे को देख सिविल डिफेंस कल्याणपुरी वार्ड की टीम लीडर खुशी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और कार में सवार 5 युवकों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां खुशी ने बताया कि उन्होंने तुरंत अपनी टीम की मदद से घायलों को फर्स्ट एड दिया और एम्बुलेंस और आपदा विभाग के साथ ही पुलिस को भी इस हादसे की सूचना दी, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं सिविल डिफेंस कर्मी खुशी के मुताबिक 2 युवकों की हालत गंभीर है, जिन्हें सर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। बाकी 3 युवक खतरे से बाहर है। सुबह हमारी 6 से 10 की कावड़ सेवा की ड्यूटी लगी हुई निष्काम, जहाँ पे हम पॉइंट पे पहुँचे हुए थे और वहाँ पे मैं व्यवस्था देख रही थी अपने सभी वॉलंटियरों के साथ। तो हमने देखा कि अक्षरधाम से गाजियाबाद को मारुति स्विफ्ट जा रही थी, ब्रेजा जा रही थी, जो कि पलट गई थी हाई स्पीड के चक्कर में, जिसमें 5 लड़के थे, जिसमें से 2 लड़कों को चोट आई थी, निशांत और सिद्धार्थ को। और फिर हमने कहते हैं DDMA को कॉल करा, हमने दिल्ली पुलिस को कॉल करी और हमने जो है कैट को बुला के तुरंत उनको लाल बहादुर शास्त्री पे लेके गए, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाया। वहीं ग्रेटर नोएडा की दादरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और घर में बंधक बनाकर भूखा रखने के आरोप लगाते हुए दादरी कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पीड़ित महिला के परिजनों का कहना है कि पुनीत के अपनी भाभी से अवैध संबंध है, जिसका पीड़ित महिला द्वारा विरोध करने पर उसको उसके ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। इतना नहीं, पीड़िता के भाई सचिन का कहना है कि उसकी बहन को हफ्तों भूखा रखा गया, जिसके चलते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। जब उन्हें इसकी सूचना मिली तो वो पुलिस के साथ अपनी बहन के ससुराल पहुंचे और पीड़ित को बंद कमरे से बाहर निकाला और उसे मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुषमा ये हमारी बहन है और इसकी हमने 19 साल पहले शादी करी थी औरंगाबाद जिला बुलंदशहर में। और जब शादी करी, जब तक शुरू के साल में सब कुछ ठीक था, 10-12 साल बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जो हमारे जो रिश्तेदार थे उनके छोटे भाई की शादी हुई। शादी के कुछ साल बाद वो बीमार होने लग गया। उसके बाद जब वो दिल्ली अस्पताल में एडमिट हुआ तो इन्होंने उसकी वाइफ के साथ वहाँ संबंध बनाने स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे हमारी बहन के साथ अत्याचार करने चालू कर दिए। कई बार हमने समझाने का प्रयास भी किया, कई बार वहाँ जाके पंचायत भी हुई, समाज भी बैठा, सबने बहुत समझाया, मगर इसने भले ही पंचायत में बोला जी मेरे संबंध हैं उससे। वहीं यूपी के मथुरा शहर कोतवाली इलाके में साल 2015 में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जहां इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों के ऊपर जिला जज प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 7 साल बाद आए इस फैसले में 7 लोगों ने गवाही दी थी। गौरतलब हो कि मथुरा शहर कोतवाली इलाके में वनखड़ी आश्रम के पास 28 फरवरी 2015 को सरेराह 5 नामजद आरोपियों ने बाइक पर जा रहे तुलसी उर्फ तोले बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं दिन दहाड़े हुई इस हत्या से शहर में दहशत फैल गई। वहीं वारदात के बाद पुलिस ने तोते बाबा के परिजनों की तहरीर पर नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मथुरा के थाना बलदेव पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जहां पकड़े गए दोनों बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, जेवरात और नकदी के साथ 3 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं इस मामले में एसपी सिटी पुलिस ने बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना बलदेव इलाके में कुछ दिन पहले बाइक सवार एक दंपति से लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों शातिर बदमाश यमुना एक्सप्रेसवे के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। तभी पुलिस ने सर्विलांस और एसओजी टीम की मदद से दोनों बाइक सवार बदमाशों को घेर लिया, जहां दोनों ओर से हुई फायरिंग में बदमाश घायल हो गए,
जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सीताराम गौतम जो अपनी वाइफ के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इनको दो अज्ञात बदमाशों द्वारा जो बुलेट से थे रोका गया और इनके साथ लूटपाट की गई, जिसमें इनके वाइफ के कुंडल और 800 रुपये बदमाशों द्वारा छीन लिए गए थे। वहाँ खेत में काम कर रहे लोगों द्वारा हल्ला किया गया और इस हल्ला में गांव के लोग बदमाशों का घेराव किए। इस घेराव में जब वो अपने को घिरता देखे तो उन्होंने फायरिंग की और जिससे गांव के ही कप्तान सिंह के हाथ में गोली लगी थी। इस घटना के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा कई टीमों को लगाया गया था, जिसमें सर्विलांस, यशोजी और बलदेव की टीमें काम कर रही थी। आज रात मुखबिर की सूचना पर कि बदमाशों का मूवमेंट हो रहा है, पुलिस द्वारा एक्सप्रेस वे के कासिमपुर अंडरपास पर चेकिंग लगाई गई थी। इस चेकिंग के दौरान एक बुलेट से दो व्यक्ति आते हैं और पुलिस को देखकर वो हड़बड़ी में गिर जाते हैं। उनके द्वारा पुलिस पर ही फायरिंग की जाती है, जिसके जवाब में पुलिस कार्रवाई करती है और इस कार्रवाई में घनश्याम चौधरी उर्फ जिम्मी चौधरी के पैर में गोली लगती है और उसका साथी सुरेश उर्फ छोटू यादव जो एतमादौला का रहने वाला है गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर भारती।